तो अभी ना समर वैकेशंस स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलमोस्ट सभी जगहों पर और बच्चे खूब खुश हैं। बट एट दी सेम टाइम पेरेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को पूरे दिन संभाल के रखना, स्पेशली जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो ऑफ कोर्स उधम काटते हैं बच्चे। तो मेरे बच्चे भी छोटे हैं और स्पेशली छोटा बच्चा यानी 4 साल का बच्चा, तो बच्चों को हमें प्रोडक्टिवली इंगेज रखना होता है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में शायद आपको कुछ क्लू पॉइंट्स मिल जाएं। हालांकि ये थीम टारगेटेड नहीं थी, बस कुछ क्लिप्स को उठा करके कुछ मैसेज यहाँ पर शायद मैं आपसे कन्वे कर पाऊँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। और उम्मीद करती हूँ आपके समर वैकेशंस भी बढ़िया से ही निकल रहे होंगे बच्चों के साथ में। तो सबसे पहले तो ये वो टाइम है ना जब आप बच्चों के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर पाते हैं। जी हाँ, देखिए, चाहे हम वर्किंग हैं या फिर आप एक होम मेकर हैं, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, घर के भी इतने काम होते हैं। मतलब कि घर तो एक ऐसा टॉपिक है जिसका सिलेबस कभी ख़त्म ही नहीं होता है ना। तो उन सारी चीज़ों के बीच में कई बार हम बच्चों को भी शायद बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते हैं। तो ये वेकेशन वाला टाइम वो है जब आप बच्चों की बहुत सारी चीज़ों को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहाँ पर इवनिंग का व्लॉग मैं आपसे, मतलब इवनिंग रूटीन में शेयर कर रही हूँ छोटा सा। तो शाम में उठने के बाद बच्चों को मैंने यहाँ पर वाटरमेलन कट करके दिया था, जो दोनों को ही बहुत पसंद है। तो बढ़िया से ये दिखा रहे थे अपने अपने कि आज इनको, कभी मैं पीसेस कट करती हूँ बट आज ये बोले कि हमको इसी तरह से खाना है। तो मैंने इनको दिए और पापा शाम में आएंगे, देर से आते हैं, उनके लिए रख दिया। दादा दादी ऑलरेडी मैंने बताया था कि वो भी गए हैं समर वेकेशन के लिए। बस उसके बाद मैं बर्तन वर्तन करने लगी और इसको दूध दूध देना था बच्चों को। तो तब तक मैं इन दोनों को बिठा गई थी कि तुम दोनों अपना काम करो, और बड़ा वाला छोटे वाले की हेल्प कर रहा है। तो अगर दो बच्चे हैं तो सबसे पहले तो आप उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, इसलिए उनको कुछ इस तरह के गेम और एक दूसरे की, जैसे बड़ा वाला छोटे वाले को कहीं ना कहीं कुछ हेल्प करे। मैं इनके साथ बैठती हूँ बट बीच बीच में मैं बड़े वाले को बोलती हूँ कि अब इसको हेल्प तुम कराओ। मृदुल, अपनी सारी बुक्स भी उठा लेना, कपड़े उठा के ला रही हूँ। हाँ बेटा, बाहर कूड़ा भी जलाना है। चलो, ये इसको पूरा करवा लो, फिर जाते हैं। तो एक बार मॉर्निंग की शिफ्ट के काम पूरे होते हैं और उसके बाद फिर इवनिंग की शिफ्ट में भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो ये जो कपड़े दोपहर में डाले हुए थे, मॉर्निंग पे आज मैंने काफ़ी दरियाँ डोरमेट वगैरह वॉश किए थे, तो ये सारे उठा करके हम रख लेते हैं। धूप इतनी बढ़िया है कि सब कुछ सूख जाता है आजकल, तो मोटे कपड़े भी। तो कपड़े वगैरह उठा करके कर लेते हैं अंदर, फोल्ड में करूँगी बाद में। बट अभी हमको दूसरी साइड में जितना भी जो ड्राई रहता है गार्बेज, वो सारा मैं बाहर की तरफ, हमारा ओपन एरिया है तो वहाँ पर जो भी सूखा कूड़ा है वो जला देते हैं। बाकी फ्रूट्स हैं, छिलके हैं सब्जियों के, वो सब ना गाय का के बर्तन में चला जाता है, यानी जब दूध आता है तो उसमें हम डाल देते हैं। तो एक्चुअली ये मुझे काम दिखाने इसलिए आ गया था क्योंकि उनको ना पूल में नहाने की बहुत जल्दी पड़ी हुई थी। तो मैं उसको डबल टाइम काम दे के आई थी, तो ये परमिशन ले रहा था कि आप खेल लें। तो मैंने उनको बोला था कि नहीं, पहले हम बाहर की तरफ प्लांट्स में पानी दे देते हैं, उसके बाद खेलेंगे। और ये सारे कपड़ों के ढेर ना यहाँ पे और कुछ ऐसे ही फैले हुए हैं। रीज़न क्या है कि अंदर पूरे हमारे दीमक लग चुका था पहले, तो टर्माइट ट्रीटमेंट कराया था। तो पूरी अलमारी हमें दीमक की वजह से उखेड़नी पड़ी। और ये दादा दादी के रूम पे सारे कपड़े ना मैंने बेडशीट में इकट्ठे करके बांध के, ऐसे पूरा सामान यहाँ अलमारी का ये निकाल के जगह जगह फैला है। तो फाइनली ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाहर लॉबी पे देखिए, सामने सारी इकट्ठी कर दी हैं यहाँ। तो अलमीरा पड़ी हुई है यहाँ पे, तो ये सारी ओपन अलमीरा। तो अभी जितना पूरा पार्ट सड़ा हुआ है, ये देखिए, ये खुल के पूरा है बेकार। इस पर प्लाई लगेगी दोबारा, और जो बाकी के सही रह के हैं वो रीयूज़ होंगे। तो अभी तो हमें 6-7 साल पूरे हो चुके हैं इस घर में। बट जब पहले साल हम आए थे तो सेकेंड ईयर में ही हमें ये ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत पड़ चुकी थी, क्योंकि दीमक दिखने लगा था और हमने ट्रीटमेंट करवा लिया था। अभी बहुत टाइम से अंदर ही अंदर फिर ना इस पर सीलन आ रही थी। ये जो मिट्टी है इसके पीछे वॉशरूम एरिया है, तो वहाँ से सीलन सी बनती होगी। और बरसात के सीज़न में ये सारी नमी से फिर लकड़ी का काम है तो उस पर सीलन, और धीरे धीरे सड़न सी बन गई उस पर। तो नीचे की प्लाई पूरी ना ख़राब हो चुकी थी, बैक साइड पे भी आधा प्लाई पूरी खत्म, मतलब सब बर्बाद हो गया था इस अलमीरा का। तो इसको निकाल के किया बाहर। तो अब 1-2 दिन बाद कारपेंटर भैया आएंगे और ये काम शुरू होगा। और शाम में यहाँ पर इनको लेकर के फिर मैं निकल गई थी प्लांट्स में पानी देने के लिए। तो ये जिम्मेदारी मन्नू को दी गई है यहाँ पर। तो बैक साइड में भी कुछ क्यारी वगैरह हैं, और सामने ये दादा ना प्लांट्स, मतलब फूल के जो पेड़ होते हैं छोटे छोटे, और गुड़हल जो भी इस तरह के हैं, कुछ बेल हैं, वो लगा देते हैं। तो उनका अपना टाइम पास रहता है 1-1 घंटा सुबह शाम का। तो वो सूखे ना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता के गए थे। स्पेशली मन्नू को बोला हुआ था, तो उसको मालूम था कि मुझे पानी डालना है। और जितना भी सूखा कूड़ा, कागज़
कागज़, रैपर वगैरह जो भी रहते हैं ना, तो वो सब यहाँ पर हम इकट्ठा करके इस एरिया में जला देते हैं हर दूसरे तीसरे दिन में। और जो छिलके, फ्रूट्स बचा हुआ रहता है वो तो गाय के बर्तन में, दूध का जो खाली बर्तन है 2 रोटी के साथ गाय को चला जाता है, और ये सूखा कूड़ा यहाँ पर जला देते हैं तो क्लीन रहता है फिर। तो बस यहाँ पर चारों तरफ ये सारे प्लांट को पानी देने का काम किया। तो इसमें दोनों ही बच्चों को मैंने एंगेज कर लिया था, तो आराम से हमारा इसमें ना आधे घंटे से ऊपर का समय निकल जाता है। ये देखो छोटे वाले को, इसको बड़ा मज़ा आ रहा था, ये डेली खुद आ जाता है। तो अभी इसको मौका मिला था क्योंकि दादा तो डांट देते हैं। तो ये सारा कूड़ा यहाँ पर जलाया, पीछे पत्ते मैंने लॉन एरिया साफ़ किया था, सारे सूखे पत्ते झाड़े वो सब भी जलाए। अब फाइनली आ चुका था इनका वो टाइम जिसके लिए ये वेट कर रहे थे। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसमें बच्चों की मस्ती भी हो जाती है, सेफ भी होता है और उनका 1 घंटे का एंगेजमेंट भी हो जाता है। तो भाई टीवी और फ़ोन में एंगेज रहने से तो ज़्यादा बेटर है यही कि इनकी एक एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं, बट हमने ना ये रोड साइड से ही लिया था। रोड साइड में आजकल समर में स्पेशली बहुत आराम से मिल जाते हैं। बाकी टाइम पे इसकी हवा निकाल लीजिए और पैक करके रख लीजिए। लास्ट ईयर का ही मेरा रखा हुआ है। तो बस इनकी मस्ती हो गई। यहाँ दोनों साइड हमने पानी डाल दिया, और ये थी हमारी एक छोटी सी शेयरिंग कि जो भी काम आप कर रहे हैं ना उसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व करके रखिए, उनकी बातें कुछ सुन लीजिए, कुछ उनको समझा दीजिए। खेल खेल में आराम से टाइम निकल जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।